मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में हम लोग राडार सिस्टम और आर्डिनो यूनो को यूज़ करते हुए अल्ट्रासोनिक सेंसर्स पे हम लोग काम करेंगे। तो हमारे सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं माइंड में कि ये राडार होता क्या है और ये राडार को हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं, और राडार जो है कैसे काम करता है, किस प्रकार से काम करता है, और अगर हम अपने घर में छोटा सा राडार एक बनाना चाहेंगे तो क्या ये संभव है कि हम अपने घरों में राडार बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप एक फ़ोटो देख सकते हैं जो एक राडार का है, और किस प्रकार से राडार काम करता है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। और वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और स्किप करने से दोस्तों समझ में नहीं आएगा, और इसीलिए पूरा वीडियो को देखिए, अच्छे से सीखिए और आगे बढ़िए दोस्तों अपने जीवन में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग जो हमारे टेबल का कंटेंट है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग राडार सिस्टम के बारे में जानेंगे, उसके कंपोनेंट के डिस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे, और इसका रिव्यू, ब्लॉक डायग्राम जो है वो हम लोग देखेंगे, सर्किट वायरिंग जो है वो हम लोग देखेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल को हम लोग समझेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स जो आती हैं उसको हम लोग समझेंगे, इम्प्रूवमेंट्स क्या क्या हो सकता है वो हम लोग जानेंगे, और इस पे एप्लीकेशन पे कुछ बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आइए दोस्तों, जो हमारा राडार सिस्टम है इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो राडार एक तरह का लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्ट डिटेक्टिंग सिस्टम है। ये हम लोगों का लंबी दूरी का कोई भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए हमारा इस्तेमाल होता है, जो रेडियो वेव्स को एस्टैब्लिश्ड करता है एक सर्टेन पैरामीटर्स पे, रेंज पे, स्पीड पे, पोजीशन पे डिटेक्ट करने के काम में आता है दोस्तों। और जो प्रोजेक्ट होता है वो सोनार टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है, और जिसमें हम लोग का अल्ट्रासोनिक सेंसर हम लोगों का काम करता है, और इस पर हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स जिसकी कुछ रेंज होती है उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। और राडार जो एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्शन करने में हमारे काम में आता है। माइक्रोवेव्स जो होते हैं ये हम लोग का डिटरमाइन करता है कि रेंज क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं। राडार जो है वो हमारा रेडियो वेव के ट्रांसमिशंस कैसे कर सकते हैं, माइक्रोवेव्स क्या होते हैं, इनका बाउंसिंग पाथ क्या होता है, और अगर हम जानना चाहेंगे राडार का जो रेंज होता है वो रेंज कैसे, किस प्रकार से हमारा काम करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम राडार के बारे में देखिए दोस्तों जानना चाहेंगे, तो आप घर में इस प्रकार से छोटा सा सिस्टम आर्डिनो यूनो का बोर्ड आप इस्तेमाल करिए, और आप यहाँ पे जो लगा हुआ है डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है। तो इसको यूज़ करके आप काम कर सकते हो। इस प्रकार से उसकी वायरिंग होती है दोस्तों। अगर फिजिकली आप देखना चाहते हैं तो ऐसे ही होती है इसकी वायरिंग, और इस प्रकार से इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्डिनो यूनो के अपने सर्टेन प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हम लिख करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। राडार डिटेक्शन में हम लोग इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम लोग को बेसिकली जो हार्डवेयर होता है, हमारा हार्डवेयर में आर्डिनो यूनो का बोर्ड चाहिए, और इसमें हम लोग को जो सेंसर चाहिए वो HC-S404 अल्ट्रासोनिक सेंसर चाहिए, और इसके बाद हम लोग को जो सर्वो मोटर चाहिए वो टावर प्रो SG90 सर्वो मोटर चाहिए। माउंटिंग ब्रैकेट के जो पार्ट्स आते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर्स के वो चाहिए। कुछ जंपर केबल्स चाहिए कनेक्ट करने के लिए, USB केबल्स चाहिए जो हमारे आर्डिनो यूनो में लगते हैं। सॉफ्टवेयर जो हम लोग का यूज़ होता है, आर्डिनो का सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का हमारा प्लेटफॉर्म चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से हम इस पे काम कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है ये होता क्या है, ये बेसिकली डिटरमाइन करता है किसी पर्टिकुलर टारगेट ऑब्जेक्ट को, ये डिटरमाइन करने के काम में आता है। इसमें ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग दोनों मेन पार्ट्स इसमें लगे हुए रहते हैं, जो कन्वर्ट करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अल्ट्रासोनिक वेव्स में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वापस जब इसको ये रिसिप्ट करता है उसके बाद फिर से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उस वेव को पुनः ट्रांसफ़र कर देता है, कन्वर्ट कर देता है।
और इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज है वो हम लोगों का 4 मेगाहर्ट्ज है। और इसमें जो डिटेक्शन हम लोग करते हैं 2 सेंटीमीटर से लेकर 400 सेंटीमीटर तक का ऑब्जेक्ट को हम डिटेक्ट करने के लिए इसमें सक्षम है। हमारा ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है, बहुत ज़्यादा दूरी की ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये हमारे घर में बना हुआ हमारा छोटा सा एक राडार है एक तरीके से, और ये 400 सेंटीमीटर तक हमारा डिटेक्शन कर सकता है। और इसमें जो सर्वो मोटर आती है दोस्तों, तो सर्वो मोटर इसमें 5 वोल्ट की सर्वो मोटर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें टॉर्क हम लोग का जो जनरेट होगा 2.5 kg पर सेंटीमीटर के हिसाब से हमारा टॉर्क जनरेट होता है। तो जैसे हम लोगों का फोर्स होता है लीनियर मोशन में, ठीक उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में हमारा टॉर्क होता है दोस्तों। और इस केस में हमारा जो सर्वो के केस में, सर्वो मोटर के केस में 2.5 kg पर सेंटीमीटर के हिसाब से टॉर्क हम लोग यहाँ जनरेट कर लेते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना हम लोग को ज़रूरी है कि 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक हम लोग का रोटेशन पे काम पे आता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो वायरिंग होती है इसकी, इस वायरिंग में हम लोगों के 3 कलर्स होते हैं, रेड, ब्राउन और ऑरेंज। ये हम लोग को बड़े ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। जो रेड वायर होता है उसमें हम लोग का पावर सप्लाई का वायर होता है और ये +5 वोल्ट का होता है। जो ब्राउन वायर होता है वो हम लोग का ग्राउंड के लिए होता है, और जो ऑरेंज वायर होता है ये पल्स विथ मॉड्यूलेशन के लिए यूज्ड होता है दोस्तों। ये हम लोग को सबसे ज़्यादा समझ के रखना होगा, ध्यान दे के रखना होगा। आगे अगर हम ब्लॉक डायग्राम रिव्यू की अगर बात करते हैं, तो ब्लॉक डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारा सर्वो और अल्ट्रासोनिक जो दोनों सेंसर्स है और सर्वो मोटर है, ये दोनों पैरेलली हम लोग का कनेक्टेड है, और दोनों के कनेक्शंस हमारे आर्डिनो बोर्ड से जुड़ा हुआ है, और ये पीसी से कनेक्टेड है। अब पीसी से हमारा जो भी कमांड यहाँ पे जाएगा उससे हम लोग आर्डिनो को हम ऑपरेट करेंगे। पीसी में हम लोग सॉफ्टवेयर लिख के आर्डिनो पे उसको बर्न आउट करेंगे, और आर्डिनो के हिसाब से हमारा ये आर्डिनो कंट्रोल करेगा सर्वो को और हमारे अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर को। और इसकी अगर हम वायरिंग की बात कर ले दोस्तों, तो ब्रेडबोर्ड पे अगर आप चाहते हो कि इसकी वायरिंग आप देखो, तो इसकी वायरिंग कुछ इस प्रकार से होती है। इसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो। ब्रेडबोर्ड की एक बहुत खास बात होती है कि यहाँ पे ABCD लिखा हुआ रहता है, ABCDE FGHIJ तक होता है। और यहाँ पे ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये सारे डॉट्स हमारे एक साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं, इधर से ये डॉट्स कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ पे आपको जो दिखेगा ये आपके इस तरफ से कनेक्टेड होते हैं। ये 1 2 3 4 5 यहाँ तक ये सब कनेक्टेड होते हैं, और फिर 5 से इधर वाले कनेक्टेड होते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे ये इस तरह प्रकार से कनेक्टेड रहते हैं। और इसकी कनेक्शन जब आप ब्रेडबोर्ड पे बना लेते हो आर्डिनो के साथ, सर्वो को और अल्ट्रासोनिक सेंसर को आप कनेक्शन बना लेते हो, तो इसके बाद आप इस डिटेक्शन को अपने घर में भी कंप्लीट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो बेसिकली इसकी जो ऑब्जेक्ट डिज़ाइन होती है, पर्टिकुलर डिस्टेंस पोजीशनिंग को डिटेक्ट करने के लिए इसे इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को सम डिस्टेंस से सेंस करने का हम काम कर सकते हैं, जिसमें वायरस टाइप ऑफ रोटेटिंग हम लोग हेल्प ले सकते हैं सर्वो मोटर के। मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा डिटेक्ट हो गया, तो उसके बाद हम इस डिवाइस को टर्न कर लेते हैं। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको हम टर्न कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं इसको। और इस पे हम लोग का रिफ्लेक्शन जो होता है, जो सिग्नल ट्रांसमिट करने के बाद जो रिफ्लेक्शन होता है, वो सब्सिक्वेंटली काम करता है स्ट्राइकिंग करने के बाद ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलरली। और इसमें जो वेव्स आते हैं, जो डिटेक्शन करने के बाद जो सेंसर्स लगे हुए होते हैं, उसमें जो डिटेक्शन करने के बाद सेंसर्स के जो वेव्स आते हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ होती है वो एनालाइज्ड करके आउटपुट के लिए स्क्रीनिंग इंडिकेशन पैरामीटर्स के लिए हम लोग का इस्तेमाल किया जा सकता है। डिस्टेंस एंड पोजीशनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें, तो यहाँ पे इसकी भी काफ़ी ज़्यादा हमारा महत्व, इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। आर्डिनो आईडी जो होता है यूटिलाइज करते हैं हम लोग, कंपोज करते हैं कोड ट्रांसफ़र करने के लिए, कोडिंग आर्डिनो के लिए।
तो वो डिटेक्शन करते हैं एंगल पे सर्वो मोटर्स के, और कम्युनिकेट करने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। सीरियल पोर्ट अलोंग साइड में हम लोग का ये यूज होता है। नियरेस्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, और जो आउटपुट होता है सॉफ्टवेयर को प्रोसेसिंग करने में यहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं। इट विल डिस्प्ले द इनपुट आउटपुट एंड रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आउटपुट को डिटेक्ट करने के काम में आएगा और रेंज करने के भी काम में ये आता है। इम्प्लीमेंटेशंस की अगर बात करें तो सेंसर में जिस तरीके के अल्ट्रासोनिक सेंसर्स लगे हैं वो अटैच होते हैं टॉप सर्वो मोटर से, बिकॉज हम लोगों का जो डिटेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का ये पर्टिकुलर डिस्टेंस से होता है दोस्तों। और आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर होता है तो इसमें कंट्रोलिंग अल्ट्रा सेंसर्स और सर्वो मोटर को पावर भी प्रोवाइड करना होता है, तो ये भी यहाँ से हमारा वर्क डन हो जाता है दोस्तों। अब अगर हम किसी ऑब्स्ट्रकल की बात करें तो उसको डिटेक्शन किया जाता है अल्ट्रासोनिक सेंसर से, जिसका डेटा इमीडिएटली प्रोसेस होता है कंट्रोलर को IDE के जरिए, इंटरमीडिएट डेटा एनेबल ऑपरेशंस के जरिए, जो हम लोगों का स्क्रीन में देखा भी जा सकता है। अगर उसमें स्क्रीन लगा देंगे तो स्क्रीन में हम लोग देख सकते हैं, और इसको अगर इंड किया जाए, एस्टिमेट किया जाए डिस्टेंस की, तो यहाँ पे हम लोग एंगल वाइज डिस्टेंस को भी एस्टिमेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं कि एक राडार किस प्रकार से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोस्तों ये एक राडार है हमारा, जो हमारा यहाँ पे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इस प्लेन को डिटेक्ट कर रहा है। तो इसमें एक ट्रांसमिटिंग वेव है और यहाँ पे एक रिसीविंग वेव है। तो ये सिग्नल हमारा ट्रांसमिटिंग सिग्नल हो गया, और यहाँ से टकरा के आने वाला जो सिग्नल है वो रिसीविंग सिग्नल हो गया, इनकमिंग सिग्नल भी कह सकते हैं इसको। और इसको रिसीव करने के बाद एंटीना इसको हमारा राडार डिस्प्ले पे यहाँ पे दिखाता है, और इस डिस्प्ले से हम लोग जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है या नहीं है, और अगर है उसका राडार क्रॉस सेक्शन कितना है, कितना दूरी में है, ये सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग राडार डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों। तो अब आते हैं कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस जो हम लोग फेस करते हैं, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जब हम लोग एरोप्लेन इन्वेंट किए थे तो एरोप्लेन हम लोग का सबसे अनोखा इंस्ट्रूमेंट था जो हवा में उड़ सकता था दोस्तों, और जिसकी लोकेशन टाइम जो है, जिसको हम लोग डिटेक्टिंग एयरक्राफ्ट्स जो है, हम लोग इसको डिटेक्ट करना हमारे लिए उस समय में संभव नहीं होता था। पर आज के डेट में हम लोग इसको जहाँ से भी उड़ाते हैं वहाँ से डिटेक्शन करना, गाइड करना, ऑटो पायलट करना, इवन उसको डिटेक्ट करके कुछ हथियार वगैरह फायर करना, तो ये बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन हो चुका है दोस्तों। और राडार सिस्टम की अगर बात करें तो राडार सिस्टम में हमारा अब ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी आ गया है। जो एरोप्लेन्स हमारे उड़ते हैं हवा में, तो वो अपने एक पाथ में चलते हैं। सारे प्लेन के लिए एक पाथ डिफाइंड होता है और उसी पाथ पे उसको चलना होता है। जैसे वो अपने पाथ से जरा सा भी दूर जाता है तो तुरंत उसकी सूचना बेस स्टेशन को हो जाती है और उसको वो कंट्रोल करने का कोशिश करता है, उसको कमांड करने का कोशिश करता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप एक देख सकते हो जो फाइटर प्लेन है, ये हम लोगों का स्टेल्थ फाइटर प्लेन है और काफ़ी एडवांस फाइटर प्लेन है जिसको राडार हम लोगों का आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो ये भी कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स है जिसका अगर मान लीजिए किसी फाइटर एयरक्राफ्ट का राडार क्रॉस सेक्शन कम है या किसी ड्रोन का राडार क्रॉस सेक्शन कम है या वो स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ लैस है, तो उसको राडार से भी डिटेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। और अमेरिका ने जिस प्रकार से F-22 राफ्टर F-35 बनाए हैं, तो उन पे स्टील्थ टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से लेस होने के कारण उनको राडार में डिटेक्ट कर पाना थोड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्तों। अब हम लोग इम्प्रूवमेंट्स की बात करें तो इम्प्रूवमेंट्स में हम लोग जाएंगे डिफरेंट वोल्टेज ऑपरेटिंग अल्ट्रा सेंसर और वोल्टेज मोटर को, तो माइक्रो कंट्रोलर के साथ इसको थोड़ा सा हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाया जा सकता है। इसका जो आउटपुट स्क्रीन होगा कुछ इस प्रकार से दिखेगा दोस्तों। और आफ्टर कुछ चेंजेस, अगर कोड में कुछ चेंजेस करेंगे तो हम लोग को स्क्रीन और थोड़ा सा बेहतर तरीके से दिख सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो
अच्छा एंगल के साथ, अच्छी एक्यूरेसी के साथ ये हम लोगों को विजिबल आ सकता है। इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स भी सही तरीके से हमें दिख जाएंगे दोस्तों। अब अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, राडार की एप्लीकेशन की, तो राडार हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है जिसको डिटेक्शन और लोकेशन ऑफ टारगेट ऑब्जेक्ट जैसे कि एयरक्राफ्ट हो गया, कोई शिप हो गया, कोई स्पेस क्राफ्ट हो गया, कोई ड्रोन हो गया, कोई फ्लाइंग व्हीकल्स हो गया, या कोई इंसान भी कह सकते हैं, तो इन सारे चीज़ों को हम लोग को डिटेक्ट करने में ये काम में आता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए सिग्नल पहले रडार से निकलता है, उस पे जाके वो स्ट्राइक करता है उस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करने के बाद जो भी सिग्नल्स वापस आते हैं उसको हमारा सिस्टम यहाँ डिटेक्ट कर लेता है और उस ऑब्जेक्ट की इमेजिंग एक क्रिएट करता है रडार कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, फ्लाइंग हो रहा है, किस एक जगह स्टेशनरी है, ये सारे चीज़ें वो पता कर लेता है, कितनी डिस्टेंस में है, कितना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे होगा, ये सारे चीज़ें डिटरमाइंड हो जाते हैं दोस्तों। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंगल, रेंज, वेलोसिटी, सारे चीज़ों पे हम लोग ध्यान रखना ज़रूरी होता है राडार से, और ताकि पता चल सके कि वो ऑब्जेक्ट किस दिशा में जा रहा है, कितनी दूरी में है, और उसके साथ किस तरीके से हम डील कर सकते हैं। ये दोस्त का जहाज़ है या दुश्मन का जहाज़ है, ये भी पता चल सकता है। जब मॉडर्न राडार सिस्टम की बात आती है दोस्तों, तो मॉडर्न राडार सिस्टम में हम लोगों का हाईली डाइवर्स टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, जिसमें हम लोग का एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयर डिफेंस सिस्टम, राडार, एस्ट्रोनॉमी, एंटी मिसाइल सिस्टम और ओशन सर्वेलेंस सिस्टम, आउटर स्पेस सर्वेलेंस सिस्टम, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम लोग आज के डेट में बनाई गई हैं किसी भी एयरक्राफ्ट को और ज़्यादा मॉडर्नाइज करने के लिए, और इस प्रकार से हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग ताकि हम बच सकें। थैंक यू फॉर योर टाइम दोस्तों, आज का दिन आप लोगों का शुभ हो। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आज यहीं पे हम लोग पीके टेक्निकल क्लास राडार